नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य में संभावित कोरोना के तीसरे लहर से पूर्व जिला प्रशासन जुटी है तैयारियों में। जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने की चल रही है योजना। झारखंड राज्य सरकार द्वारा किसानों के धान क्रय मूल्य एवं कृषि आशीर्वाद योजना को बंद किए जाने के खिलाफ राज्य भर में भाजपाइयों ने खेतों में उतर कर दिया धरना। सेंट्रल IMA के आह्वान पर देश भर में डॉक्टरों ने मनाया नेशनल प्रोटेस्ट डे। डॉक्टरों के सुरक्षा की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में वैश्विक महामारी कोरोना के तीसरे लहर को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने किया। तीसरे लहर को देखते हुए बच्चों के लिए ICU और बड़ों के लिए ICU भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार से बेहतर करना है, ऑक्सीजन प्लांट के लिए कौन सा स्थान सुनिश्चित किया जाना है, इसके साथ RT-PCR लैब के स्थान का निरीक्षण उपायुक्त ने किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी में बेड की संख्या को भी बढ़ाया गया था, जहां सदर अस्पताल में 140 बेड में 150 बेड की संख्या बढ़ा दी गई थी। उन्होंने कहा ऐसी अवस्था में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पहल पर HDFC के CSR के द्वारा 900 लीटर प्रति मिनट का PSA सौंपा जा रहा है, जिसका प्लांट जल्द स्थापित होगा, जिसमें ICU के 25 बेड और नॉर्मल करीब 100 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई होगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में ऑक्सीजन रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन खुद ब खुद जनरेट होता है। वहीं स्टेट के सहयोग से 600 लीटर प्रति मिनट का PSA MGM को भी दिया गया है, जिसमें 250 बेड एडिशनल MGM में व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला लेवल पर ऑक्सीजन प्लांट 10 दिनों में और बड़ा प्लांट 45 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की पूरी तरह से तैयारी हो गई है, जल्द ही उसे भी उपयोग में लाया जाएगा। में हम लोगों ने जो कोरोना की महामारी थी उसमें सिविल सर्जन के नेतृत्व में बेहतरीन काम किया था और सदर के हम लोगों ने धीरे धीरे बेड बढ़ाते हुए लगभग 140 कोरोना बेड को हम लोगों ने 150 में से तैयार किया था। तो इसी क्रम में हम लोगों को थर्ड वेव की भी तैयारी करनी है। तो सदर में हम लोग जो पेडियाट्रिक ICU है वो भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, साथ ही साथ बड़े लोगों के लिए भी ICU इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके क्रम में बृहत मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसी के क्रम में हम लोग जो है एक जिला से हम लोगों ने 10,000 लीटर पर आवर का जो है वो PSA दिया था, परंतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक HDFC बैंक के CSR के माध्यम से राज्य से एक बहुत बड़ा PSA 900 लीटर पर मिनट का PSA प्लांट जो है वो दिया गया है और इससे आज के दिन में हम लोगों के लगभग कम से कम 25 बेड ICU और करीब 100 बेड जो है नॉर्मल बेड जो है वो आराम से रन करेंगे। सिमिलरली स्टेट के द्वारा जो है एक 600 लीटर पर मिनट का जो एडिशनल PSA है वो MGM को दिया गया है, जो कि उनके 12 किलोलीटर LMO के अलावा है। उस पर्टिकुलर PSA से भी हम लोग लगभग 250 एडिशनल बेड जो है वो MGM में आज के दिन में स्थापित कर रहे हैं ऑक्सीजन का। झारखंड के किसान बेहाल हैं, कारण उन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि आशीर्वाद योजना के तहत अनुदान मिलना बंद हो गया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय करने के बाद अब तक किसानों के खातों में पैसे नहीं भेजे गए। खेती का मौसम शुरू हो चुका है, किसान के पास ना तो धान बचे हैं और ना खेती करने के लिए उनके पास पैसे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राज्य भर के भाजपाइयों ने झारखंड सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जमशेदपुर भाजपा किसान मोर्चा की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपाइयों ने खेतों में पहुंच किसानों के साथ खेत पर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए भाजपा नेताओं ने बताया कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार किसान विरोधी सरकार है। यही कारण है कि बीते 1 साल से राज्य के किसानों के खातों में कृषि आशीर्वाद योजना के तहत
अनुदान किसानों को नहीं मिला है, न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के पैसे किसानों को मिले हैं। ऐसे में राज्य के किसान बेहाल है। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि आशीर्वाद योजना चलाई थी, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर वर्तमान हेमंत सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया और किसानों को धोखा देने का काम किया। भाजपाइयों ने किसानों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने की बातें कही कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन जी का सरकार बना है, जो हमेशा किसान विरोधी में हमेशा कुछ न कुछ करते रहता। पूर्ववर्ती हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के हित में जितनी भी योजना चला रहे हैं, वो सभी योजना किसानों के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा था, परंतु इस सरकार ने वो सभी योजना को बंद कर दिया। जैसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, वो आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को बहुत सारे लाभ मिल रहा था। डीबीटी के माध्यम से उनका अकाउंट में पैसा आता था, ये साथ अपना औजार खाद उस पैसा से खरीदता था, परंतु इस सरकार ने वो योजना को बंद कर दिया। इस कोरोना विकट परिस्थिति में किसान ने किस परिस्थिति में अपना धान को लेन समय बेचा, परंतु इस सरकार ने उस मूल्य को भी अभी पूरा देने का काम नहीं किया। पूरा प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने ये मांग कर रहा, ये बाहरी हेमंत सरकार से ये किसानों का योजना चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार ने, वो सब योजना अविलंब चालू किया जाए और किसानों के हित में काम किया जाए। धान खरीदे सरकार के द्वारा जो खरीदा गया, आज तक उसका क्रय मूल्य नहीं दिया गया। साथ ही जो किसान के लिए उन्होंने बोला था कि हम ऋण माफ करेंगे, आज तक ऋण माफ नहीं किए। हमारी भाजपा की सरकार थी, रघुवर सरकार, जिसमें कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति एकड़ 5,000 रुपया प्रत्येक किसान को जा रहा था। आज वो भी इनके द्वारा जैसे ही सरकार बना वो योजना को बंद कर दिए। वो सिर्फ योजना बंद करने का उनका लक्ष्य है कि भाजपा चालू किया इसलिए हम बंद कर दें। उनको किसान के प्रति कोई मोह और कोई ये नहीं है। हम लोगों के मांग और किसानों का मांग पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये धरना और संघर्ष से ये सरकार जगेगी और किसानों का मांग पूरा होगा। केंद्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर के डॉक्टर नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में अपनी सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टरों ने केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि देश भर के डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन लॉ के तहत सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। गंभीर रूप से ग्रसित रोगियों का इलाज करने के क्रम में मौत होने पर मरीजों के परिजन डॉक्टरों को दोषी मानते हैं, जबकि किसी बिल्डिंग में आग लगने पर दमकल कर्मी या किसी के नदी या पानी में बहाव में डूबने पर गोताखोर की जिम्मेवारी नहीं बनती है। विरोध कर रहे डॉक्टरों ने देश के प्रधानमंत्री से अपने मन की बात में डॉक्टरों के मन की बात को भी शामिल किए जाने की मांग की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की, ताकि चिकित्सक मरीज का इलाज करने से डरने की बजाय उनके इलाज में तत्परता दिखा सके। जल्द ही देश में लागू किया जाए। दूसरा, सभी हॉस्पिटल को सेफ जोन घोषित किया जाए। और तीसरा, अगर किसी डॉक्टर के साथ कुछ अहित होता है उसको फास्ट एक्ट के द्वारा जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए और कल्पित को जल्दी से जल्दी सजा दिया जाए। आज इस दिन हम लोग सेव द सेवेनिया, जो भी हम लोग सेव करते हैं जनता का, समाज के लोगों का, आज अगर हम नहीं रहेंगे तो आप कैसे बचोगे? तो हमको आप सेव करो, तभी हम आपको सेव कर सकेंगे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए वर्तमान झारखंड राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। भाजपा जिला कार्यालय में विधिवत रूप से उनका स्वागत भाजपा जिला कमेटी ने किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पूर्व के भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि आशीर्वाद योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया। साथ ही किसानों के उपज के साथ भी राज्य में खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि
चुनाव के वक्त उन्होंने बेरोजगारी दूर करने और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा युवाओं से किया था, जो आज तक सपना बना हुआ है। ना ही सरकार ने रोजगार दिया, ना ही बेरोजगारी भत्ता। सरकार नारी सशक्तिकरण तो नहीं कर पाई, उल्टे राज्य भर में महिलाओं पर अत्याचार चरम सीमा पर है, जिसका जीता जाता उदाहरण पुलिस अधिकारी स्वर्गीय रूपा तिर्की है, जिन्हें सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। चूंकि उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा था, वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी पंकज मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा राज्य भर में घोटाले और अपराध करवाए जा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में ऐसी कुव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ लगातार आंदोलन करेगी। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के घटक दलों के द्वारा जो सरकार स्थापित हुआ है, इसमें कहीं भी किसी वर्ग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और ना कोई विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है, चाहे आदिवासी समुदाय हो, किसी को भी न्याय नहीं दिया जा रहा है। कि जब सत्ता में नहीं थे, सत्ता में आने के लिए चुनाव के समय ना जाने कितने प्रकार के राज्य की जनता को भरमाने का काम किया है, वादाएं किया था, घोषणाएं किया था, लेकिन यह अंतिम में वादा खिलाफी सरकार साबित हुआ है और दोषियों को जो दंड मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है, बल्कि जो लोग इस प्रकार से जो कांड किए, घटनाएं किए, उनके साथ ही कहीं न कहीं ये लोग है, उनकी संरक्षण दे रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील द्वारा अपने CSR के तहत झारखंड राज्य को 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले को 700 सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया है। शुक्रवार को कंपनी के अधिकारियों ने पहले 100 सिलेंडरों का खेप जिले के उपायुक्त सूरज कुमार को सुपुर्द किया। बाकी के 600 सिलेंडर सीधे अस्पतालों में पहुंचाए जाएंगे। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने इस दौरान कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से टाटा स्टील से इसके लिए आग्रह किया गया था, जिस पर टाटा स्टील की तरफ से पूरे राज्य को सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया है। इन्होंने कहा कि कोरोना के संभावित तीसरे लहर के लिए इन्हें स्टॉक किया जाएगा, जिसे उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाएगा ताकि उस वक्त मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी न हो। कोविड को देखते हुए टाटा स्टील से हम लोगों ने CSR के अंतर्गत मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगे थे। अबू धाबी से टाटा स्टील ने 3000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है इंडस्ट्रियल सिलेंडर को कन्वर्ट करा के उसके बाद खरीद के CSR के माध्यम से हम लोगों को पूरे झारखंड को दिया है, जिसमें कि पूर्वी सिंहभूम जिला को लगभग 700 सिलेंडर अलॉट किया गया है। ये हम लोगों के जो कोविड की 3rd वेव है उसके प्रिपरेशन में एक मेजर बूस्टर है और इन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। प्रत्येक CHC स्तर तक इन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि वहाँ पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं जो सुदृढ़ हो। टोटल 700 सिलेंडर हम लोगों को हैंडओवर हुआ है, जिसमें आज हम लोगों को 100 सिलेंडर मिले हैं और बाकी सारे सिलेंडर जो है डिजिग्नेटेड जो प्लेस हम लोगों ने CHC, MGM, PSCs बताए हैं वहाँ पे वो हैंडओवर कर दिए जाएंगे। जमशेदपुर के डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एवं मैटरनिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने 7 महीने के बच्चे के डायाफ्रामिक हर्निया का सफल ऑपरेशन करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। बताया जाता है कि यह बीमारी 10,000 में से 3 बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में यह बीमारी जन्मजात होने के कारण बच्चा काफी बीमार रह जाता है। इलाज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर घोष ने बताया कि इस बीमारी में पेट के सारे पैनक्रियास छाती में विकसित होने लगते हैं और इस रोग से ग्रसित होकर बच्चा बीमार रहने लगता है और उसका विकास रुक जाता है और बच्चे परेशान रहने लगते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन काफी जटिल होता है। फिलहाल यह बच्चा सुरक्षित है और उसका ऑपरेशन सफल रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि जब बच्चा अस्पताल में पहुंचा था तो उसे सामान्य निमोनिया समझकर इलाज शुरू करने की योजना थी, लेकिन गहन जांच के क्रम में इस बीमारी का पता चला। पेशेंट का कदरपुर का 7 साल का बच्चा, 7 महीने का बच्चा है और उसको डायफ्राग्मेटिक हर्निया बीमारी थी। जो आया था निमोनिया छाती में कफ लेकर के
लेकिन बार बार जब उसका हिस्ट्री देखे हम लोग पता करें तो बहुत सारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हुआ था और उसका एक पुराना एक्सरे में कुछ हमको डाउट हुआ। उसका हम लोगों ने CT स्कैन कराया जिसमें कंफर्म हुआ कि उसको डेवलपमेंट करने में अर्जेंटली उसको एडमिट किया हम लोग एंड पूरा सर्जिकल टीम हमारे साथ थी, डॉक्टर सोमियो एंड पूरी टीम अपने साथ में लाए हम लोग एंड रात में 3-4 घंटे ऑपरेशन चला, 2 दिन वेंटिलेशन पे रहा बच्चा एंड 7 डेज टोटल हॉस्पिटल स्टे रहा एंड उसके बाद ठीक होकर कर गया। केस यहाँ पे हुआ है। अभी तक इतना बड़ा केस झारखंड में बहुत कम सेंटर में होता है, जैसे रांची में 1-8 सेंटर में होता है, लेकिन जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ी खबर है कि इतना बड़ा केस सक्सेसफुली हुआ और बच्चा ठीक होकर घर भी गया। जमशेदपुर में ICICI बैंक द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कोरोना मरीज के इलाज में सहायता हेतु जमशेदपुर अक्षेस को एक एम्बुलेंस, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 ऑक्सीमीटर के साथ बड़ी मात्रा में फेस मास्क और हैंड ग्लव्स प्रदान किया गया। गौरतलब हो कि जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का स्तर फिलहाल कम हुआ है, लेकिन अब भी कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना मिल रहे हैं। जमशेदपुर ICICI बैंक द्वारा इसी के मद्देनजर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इन उपकरणों को जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया गया। इन तमाम उपकरणों से मरीज को इलाज मुहैया करवाने में काफी सहूलियत होगी। अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने बैंक के अधिकारियों के इस मदद की काफी सराहना की, साथ ही इन तमाम उपकरणों को इलाज में काफी सहयोगी करार दिया। आज जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के लिए बहुत खुशी की दिन है और ये खुशी हम लोग आम जनता को भी देने वाले हैं। ऐसे बैंक ने एक पहल स्टार्ट किया है और कोविड से लड़ने वाले और कोविड से जो लोग परेशान थे, जो लोग संक्रमित थे, उनके बचाव को लेकर के उनका यह कदम जो है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही समाज के प्रति उनका जो सोच है कि एक बैंक होने के नाते जो लोगों की परेशानी है, जो कोविड की महामारी में लोग इतने परेशान थे, उनको देखते हुए आज ये सारे जो सामग्री उपलब्ध कराए हैं। तो हम लोग पूरे जमशेदपुर तहे दिल से, खासकर जितने भी ऐसे बैंक के कर्मी हैं, चाहे जो फाउंडर हैं या जितने भी तरह के लोग जो इस तरह से के सोच में सम्मिलित हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। देश में कोरोना काल के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन 19 जून को देश भर में कांग्रेस द्वारा मनाया जाएगा। जमशेदपुर में मानव सेवा कर कांग्रेसी इस दिन को मनाएंगे। जिला कांग्रेस नेता दिवेश राज ने एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस पार्टी द्वारा मानव सेवा कर मनाया जाएगा। इस दौरान 500 जरूरतमंद परिवारों को कच्चा राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं देश में फैले कोरोना महामारी को दूर करने की मनोकामना को लेकर गोलमुरी स्थित बजरंगबली मंदिर में महाआरती की जाएगी। 19 जून जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, इसके अवसर पर हम 500 परिवारों को फिर से कच्चा राशन बांटेंगे, जिस कारण कोरोना के कारण जो परिवारों को दिक्कत हो रही है, कितने लोगों की नौकरी छूट गई है, उस हो सके तो बस उसको इस दुख की घड़ी में थोड़ा समाधान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ शाम को गुलमोरी हनुमान मंदिर में, शनि मंदिर के पास हनुमान मंदिर, श्री शनि मंदिर में राहुल गांधी जी की लंबी उम्र के लिए हमने महाआरती भी रखा है। और जिससे कि इस कोरोना काल में जिस समय हमारा देश पूरा परेशान है, अब हम राम भगवान श्री हनुमान जी से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना काल को जल्द से जल्द हमारे देश से हटाए और हमारे राष्ट्राध्यक्ष को लंबी उम्र प्राप्त करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।